ये आपको माचिस की तीली नजर आ रही है? ये माचिस की एक आम सी तीली है, लेकिन इसके ऊपर क्या बना हुआ है? इसके ऊपर बना हुआ है कायदे आजम का मजार। मैंने चाहा कि इसकी माचिस की तीली को इतना डिफरेंट कर दिया है, इतना यूनिक कर दिया है कि माचिस की तीली भी हम एग्जीबिशंस वगैरह में और टीवी वगैरह में ले जा सकें। सर स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम लग जाता था, उसके बाद मैं करता रहा इसको काम को, तो अब मैं काफ़ी प्रैक्टिस में आ गया हूँ। मैंने माचिस की तीली पे खाना काबा की पेंटिंग भी तैयार की है, 3 मिलीमीटर का कैनविस भी तैयार किया है, उसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी की थी। जो मोबाइल का अंदर स्क्रू होता है ना, वो बहुत ही बारीक होता है। मतलब मैं कहूँ तो आधे इंच का भी नहीं होता, बहुत ही बारीक सा छोटा सा होता है। उस पे भी इन्होंने जो है वो आर्ट बनाया। मोबाइल के स्क्रू पे टॉप पे खाना काबा की पेंटिंग। माचिस की तीली पे फलस्तीन का फ्लैग है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। मेरे हमरा एक आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है हसीन अहमद चौहान। लेकिन इनका आर्ट इतना हसीन है कि आप उसको देख कर हैरान रह जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको माचिस की तीली नजर आ रही है? ये माचिस की एक आम सी तीली है, लेकिन इसके ऊपर क्या बना हुआ है? इसके ऊपर बना हुआ है कायदे आजम का मज़ार। और इस आर्ट को कहते हैं मिनिएचर आर्ट, यानी कि माइक्रो आर्ट। ये सिर्फ कायदे आजम का मज़ार मैंने आपको दिखाया है। ये आपको मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है कैरम बोर्ड, और ये भी काफ़ी छोटा है, 1 इंच का है। और ये डोमिनोज है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई हैं। और ये मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, माइक्रो आर्टिस्ट हैं। ये लूडो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब 1 इंच का है। ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हैं और ये लकड़ी की हैं। अब ये आर्ट क्या है, ये किस तरह इन्होंने बनाया, शुरुआत कैसे हुई, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, मज़ीद तफसीलात मिनिएचर माइक्रो आर्टिस्ट हसीन अहमद चौहान से जानते हैं। हसीन भाई, इतना हसीन काम कैसे? थैंक यू सर। मेरा नाम हसीन चौहान है और मैं एक मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे काम की इतनी तारीफ़ की। ठीक है, बेसिकली मेरा ताल्लुक मुस्लिम मारवाड़ी सरावट जमात से है। हमारे आबा व अजदाद का जो काम था संग तराशी का था, वो पत्थर को तराश के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाया करते थे। जैसे कि कराची में हमें ओल्ड बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, उस पर कई हद तक उनका काम किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, काफ़ी वो पत्थर को तराशते थे और काफ़ी महारत से इस तरह के आर्ट तैयार किया करते थे। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ न्यू किया जाए, कुछ यूनिक हो। ठीक है ना, क्योंकि पेंटिंग और स्केचिंग तो काफ़ी आर्टिस्ट कर रहे थे। स्केचिंग तो मैं भी करता था, काफ़ी टाइम से ही कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, तो इसलिए मैंने अपना कॉन्सेंट्रेट किया कि मैं मिनिएचर पे आऊँ और मैंने मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट ये की। बताएं हसीन भाई, मैं तो हैरान हो गया, इतनी बारीक बारीक चीजों पे आर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। ये माचिस की आम सी तीली है, इसके ऊपर कायदे आजम का मज़ार। जो माचिस की तीली जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ पे इन्होंने जो है वो कायदे आजम का मज़ार बनाया है। फुटेजेस भी हम आपको दिखाएंगे। ये कैसे बना दिया तीली के ऊपर? एक सोच कह सकते हैं, एक जुस्तजू कह सकते हैं और एक पागलपन कह सकते हैं इसको, कि माचिस की तीली तो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते ही हैं। मैंने चाहा कि इसकी माचिस की तीली को इतना डिफरेंट कर दिया है, इतना यूनिक कर दिया है कि माचिस की तीली भी हम एग्जीबिशंस वगैरह में और टीवी वगैरह में ले जा सकें। तो इसलिए मैंने इस पे आर्ट करने का सोचा और काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने चाहा कि कुछ ऐसा करूँ इस पे जो डिफरेंट हो। ये तीली, मतलब ये तीली से ही बना है, कुछ रखा नहीं ऊपर आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक नॉर्मली तीली है, उसको मैंने तराशा है। ठीक है ना, नाइफ़ की मदद से तराशा है और इसके और तराश के मैंने मज़ार-ए-कायद, उस पे पाकिस्तान का फ्लैग तैयार किया है इस पे। अच्छा, मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, फुटेजेस चल रही होगी उसमें आप देख लेंगे। ये डोमिनोज़ है। जी, बिल्कुल। ये इसमें आपने डोमिनोज़ बाकायदा निकल भी रहे हैं, मतलब इसको आप खेल भी सकते हैं। ये इसमें सारे नंबर्स भी हैं जो होते हैं। ये किससे बना है? ये भी लकड़ी से? ये वुडन ने फुल वुड में तैयार की हुई है। ये 1 इंच कह सकते हैं इसको, 1 इंच के अंदर 28 पीसेज़ हैं और 28 पीसेज़ हम खेल सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को इतना बारीक नज़र आए तो वो खेल सकता है इसको। अच्छा, आपने चेस बोर्ड भी बनाया है, चेस बोर्ड भी बनाया है, और आपने जो है वो लूडो, कैरम बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपने बनाई हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ। तो एक, जैसे ये एक आर्ट है, बिल्कुल। तो इसको बनाने में कितना टाइम, कितना दिमाग, कितनी मेहनत, कितनी महारत लगती सर स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम लग जाता था, उसके बाद मैं करता रहा इसको काम को, तो अब मैं काफ़ी प्रैक्टिस में आ गया हूँ। और जहाँ तक दिमाग लगने की बात कहते हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस हद तक मेरा दिमाग इसमें खर्च होता है। है? क्या आप
ही मिनिएचर माइक्रो आर्टिस्ट हैं या और भी हैं पाकिस्तान? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी काम दिखा चुका हूँ अपना, तो मुझे नज़र नहीं आया इस तरह का काम। शायद कोई कर भी रहा हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। ये बताएं कि ये तो चीज़ें मैंने देखी हैं, अब आप बताएं आपने कितनी चीज़ें और क्या-क्या चीज़ों पे बनाई है, किन-किन चीज़ों पे बनाई है और कितनी चीज़ें? मैंने माचिस की तीली पे खाना काबा की पेंटिंग भी तैयार की है, 3 मिलीमीटर का कैनवस भी तैयार किया है, उसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी की थी। ठीक है, स्टोन पे मैंने खाना काबा की पेंटिंग और कैनवस पे मैंने करबला, बैतुल मुक़द्दस, इसके अलावा डिफरेंट आप गेम्स जिसको आप अभी दिखा चुके हैं, इन गेम्स पे भी मैंने काम आपने किया। मोबाइल स्क्रू पे भी जो है वो वो 1 मिलीमीटर की पेंटिंग बनाई है मोबाइल के स्क्रू पे। जो मोबाइल का अंदर स्क्रू होता है ना, वो बहुत ही बारीक होता है, मतलब मैं कहूँ तो आधे इंच का भी नहीं होता, बहुत ही बारीक सा छोटा सा होता है, उस पे भी इन्होंने जो है वो आर्ट बनाया है। 1 मिलीमीटर का आर्ट बनाया है उसपे मैंने मोबाइल के स्क्रू पे के टॉप पे, खाना काबा की पेंटिंग। खाने काबा की, और मुझे कुछ नज़र भी आ रही है खाने काबा की पेंटिंग, मैं आपको बताऊं ये आपको शायद आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये स्क्रू है और स्क्रू की ये बैक साइड है, ये स्क्रू की बैक साइड है, और बैक साइड की आखिर पे इन्होंने जो है वो खाने काबा की तस्वीर बनाई है और काफ़ी संभाल के एहतराम से रखा हुआ भी है कि इसकी बेहुरमती ना हो। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। इस माचिस की तीली पे फ़लस्तीन का फ्लैग है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, और ऐसे ही इस माचिस की तीली पे जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग है। और ये माचिस की तीली है, नॉर्मल सी माचिस की तीली है। इस आर्ट पे एप्रिसिएशन, हौसला अफ़ज़ाई, जैसे एक होता है एक आर्टिस्ट गुमनाम होता है, आपको एक नाम, एक मुकाम मिला? अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने काफ़ी इज़्ज़त से नवाज़ा है इस काम के अंदर मुझे। काफ़ी इंटरव्यूज़ भी कर चुका हूँ मैं, इसके अलावा एग्ज़िबिशन वगैरह भी करता हूँ, तो काफ़ी नए और अच्छे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। कभी आया कोई किसी को सिखाएँ या सीखने के ख्वाहिशमंद कोई? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला सिखाएँगे, अगर कोई सीखने का ख्वाहिशमंद है तो मुझसे राब्ता करे। कितना साल हो गया आपको इस आर्ट? आर्ट तो मैं स्केचिंग वगैरह और पेंटिंग वगैरह को तो 12 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी मिनिएचर मैंने तो हाल ही में स्टार्ट किया है 2018 में। तो आखिर में बता दें कि और कोई बारीक चीज़ तो नहीं ढूँढ रहे कि वो भी मिल जाए तो उस पे भी कुछ बना? कोशिश तो इंशाअल्लाह इसी तरह की है कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा सकती है और जहाँ तक मैं काम कर सकता हूँ, तो अल्लाह के हुक्म से करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन कहते हैं बड़ी चीज़ों पे काम करो ताकि लोगों को दिखे। आप तो ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो लोगों को नज़र ही नहीं आएँगी। उसके लिए माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। इसको शौक और पागलपन कह सकते हैं। हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि मैं बड़ी पेंटिंग पे काम करूँ और वो सेल आउट हो, ठीक है? ताकि लोग भी देखें, लाके लोग भी देखें, लेकिन मेरा शौक अपोज़िट है। मैं चाहता हूँ कि इतनी छोटी पेंटिंग बनाऊँ कि लोग गौर से देखें। गौर से देखें बिल्कुल। और बिल्कुल मेरा ऐसे ही है। मेरे साथ हसीन अहमद चौहान मौजूद थे, मिनिएचर आर्टिस्ट, माइक्रो आर्टिस्ट। ये वो काम कर रहे हैं जो आम तौर पे कोई नहीं कर रहा और ना ही आसानी से नज़र आएगा। इनके आर्ट को देखने के लिए काफ़ी गहरी नज़र चाहिए, और जब जाके इनके आर्ट को आप देख सकेंगे और इनकी महारत को आप जान सकेंगे, और इनकी महारत को मैं देखकर दंग रह गया हूँ और इनके काम को देखकर मैं दंग रह गया। उम्मीद करता हूँ आपको भी इनका आर्ट पसंद आया होगा। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।